हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। आज हम डिटेल में मल्टीविटामिन डिस्कस करने वाले हैं और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप उन सारे हमारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमें ये सजेस्ट किया है टॉपिक। और मल्टीविटामिन फॉर स्किन, फॉर हेयर, फॉर नेल, फॉर बॉडी, फॉर बोन, फॉर वेलनेस, फॉर एवरीथिंग। क्या मल्टीविटामिन हैं, कौन से खाने चाहिए, क्या उसकी डोजेज वगैरह है, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं, खाने भी चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए कि कम खाना चाहिए, एवरीथिंग टुडे इन दिस वीडियो। This is me, Dr. Amna Usman. We're running a chain of aesthetic clinics in twin cities of Pakistan, Pindi and Islamabad. अगर आप हमको पहुँचना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन, हेयर, नेल इश्यूज़, आप हमें पहुँच सकते हैं, हमें ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी किस्म के एस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग वी हैव इट. We have all the facilities available under one roof and we have all the facilities available at all our centers. अगर आप दुनिया में हमें कहीं देख रहे हैं और हमें कोई मशवरा करना चाहते हैं, we have a platform with the name of Global Dr. Amna. Global Dr. Amna का मतलब ये है कि अब हम ग्लोबल हो चुके हैं, आप हमें दुनिया के किसी कोने से पहुंच सकते हैं. द नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन. आप हमसे कोई मशवरा करना चाहते हैं अपने स्किन, हेयर, नेल इश्यूज़ को लेके. और बाय द वे वी आर गेटिंग वेरी गुड रिव्यूज़ फॉर आवर ऑनलाइन कंसल्टेशन. मल्टीविटामिन्स क्या है, कैसे कैसे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, एवरीथिंग. मल्टीविटामिन, एवरीबडी इज फॉन्ड ऑफ मल्टीविटामिन्स. मदर इज प्रेग्नेंट, स्टार्ट विद मल्टीविटामिन. आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी. बच्चा पैदा हो गया, भूख नहीं लग रही, मल्टीविटामिन. आयरन कम है, मल्टीविटामिन. बोन डेवलपमेंट, मल्टीविटामिन. लेथार्जिक रहता है, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन. सो व्हाट नॉट, यू ग्रोइंग, आपको वक्त के साथ साथ और डेफिशिएंसीज हो रही हैं, मल्टीविटामिन. तो यस, मल्टीविटामिन इज़ अ ग्रेट थिंग. जब आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज रह जाएं, अगर आप खाने में कोई चीज़ें लेट से आप डिसलाइक करते हैं और आप नहीं लेते, तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपके लिए कम हो जाता है. या गॉड फॉरबिड आप किसी ऐसी स्टेट में हैं कि आप खाना प्रॉपर नहीं ले सकते, बीमारी है या कोई एडिबल इश्यूज़ हैं या कोई एब्जॉर्प्शन इश्यूज़ हैं कि आपका सारा खाना पीना वेस्ट हो जाता है, तो यस, मल्टीविटामिन्स कैन हेल्प. और यू नो, इफ़ यू ग्रोइंग ओल्ड और आपके दांत इजाज़त नहीं देते आप इतना कुछ खाएं, या आपका खाने का मन नहीं होता और अदरवाइज आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, तो यस, मल्टीविटामिन. सो मल्टीविटामिन इज़ अ 100 on 100 गो फॉर. सम टाइम ये होता है कि हम मल्टीविटामिन लेने के आदी हो जाते हैं और अननेसेसरी मल्टीविटामिन ले रहे हैं और फिर हाइपर विटामिनोसिस में लैंड करते हैं. हाइपर विटामिनोसिस का मतलब ये है कि कभी कभी विटामिन बॉडी में ज़्यादा भी हो जाता है बिकॉज आपने इतना खा लिया होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती. अपार्ट फ्रॉम रैंडम टेकिंग मल्टीविटामिन ऑन एंड ऑफ, अगर आप कोई भी मल्टीविटामिन लगातार ले रहे हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि आप उसके टेस्ट करा लें ताकि वो आपके बॉडी में ज़्यादा ना हो जाए. ठीक है. सो वन टर्म इज़ हाइपोविटामिनोसिस, कि आपके विटामिन्स बॉडी में कम हो रहे हैं, एंड अनदर इज़ हाइपर विटामिनोसिस. एंड बिलीव यू मी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन माई कैबिन showing a huge hypervitaminosis because कई साल पहले उनको किसी डॉक्टर ने मल्टीविटामिन एडवाइस कर दिया और फिर उन्होंने उस डॉक्टर को कभी दोबारा नहीं दिखाया और बस मल्टीविटामिन लिए गए और फिर करते करते वो इतने उनको इश्यूज आने शुरू हो गए. तो तब जब रिपोर्ट्स कराई तो पता लगा कि वो उनके विटामिन नॉर्मल लेवल से कई फोल्ड ज़्यादा थे. So I don't recommend my patients to just keep taking multivitamins for years and years and years. But yes, on and off. अगर आपको फटीग हो रहा है या आपको लग रहा है आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक फूड है आपने अपने लिमिट किया हुआ है, वीगन है, या यू नो जैसे आजकल थोड़ा कोई डाइट्स लिमिटेशन कर लेते हैं, या आपको कोई सिस्टेमिक इलनेस है जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें नहीं खा सकते हैं. जैसे हमारे किडनी फेलियर के पेशेंट्स जो हैं वो हाई प्रोटीन नहीं ले सकते, कोई गट मोबिलिटी के पेशेंट्स हैं और उनको कोई कांस्टेंट डायरिया रहता है, या ग्लूटेन फ्री डाइट्स हैं, या स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाइट्स जब आप ले रहे होते हैं, या आपको कोई बावल मोबिलिटी डिजीज़ हैं कि आपका ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते अपने गट के अंदर, एब्जॉर्प्शन इश्यूज़ हैं विच कैन गो वर्स. अगर आपको मल्टीविटामिन कोई डेफिशिएंसीज की वजह से वो इवन वर्स हो सकते हैं, तो यस, देन मल्टीविटामिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड. और जब आपके मामला हल हो जाएं और आप नॉर्मल फील करें और आप बेटर फील करें, तो आप वो मल्टीविटामिन्स को डिसकंटिन्यू कर दें, एंड देन यू कैन जस्ट कीप ऑन टेकिंग ऑन एंड ऑफ, बट नॉट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स ऑन रेगुलर. अगर आप ख़ास तौर पे आप यंग हैं, जैसे द मोर यू ग्रो ओल्ड, देन यू नो यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग मल्टीविटामिन्स, बट अदरवाइज व्हेन यू यंग एंड यू कैन ईट व्हाटएवर, तो कंसिडर टेकिंग अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ताकि
आपको डेफिशिएंसीज हो ही नहीं. What kind of multivitamins? Multivitamins कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, सेपरेट भी आते हैं. जैसे कोई मल्टीविटामिन सिरप में भी, टेबलेट में भी आता है, which has a combination of iron, folic acid, B complex, zinc, vitamin C and what not. Okay, and then there are different kind of multivitamin जो कि अलग-अलग भी आते हैं. जैसे कि आप आयरन में अलग से आता है, जिंक में अलग से आते हैं, फॉलिक एसिड अलग से आता है, बी कॉम्प्लेक्स अलग से आता है. सो डिपेंड्स कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आप उस मल्टीविटामिन को ले सकते हैं. और अगर आप जनरली वेलनेस के लिए लेने चाहते हैं तो यू कैन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीविटामिन. व्हाट मल्टीविटामिन्स डू? मल्टीविटामिन्स आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपके डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करके आपके वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं. फटीग है, लेथार्जी है, यू नो, इट मेक्स यू मोर एनर्जेटिक. इम्यून बूस्टर्स हैं ऑब्वियसली. और ख़ास तौर पे जैसे प्रेगनेंसीज़ के अंदर फॉलिक एसिड लेते हैं, बेबी की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और बेबी बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है. एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट फॉलिक एसिड रोल इन हेयर एंड स्किन एंड नेल्स, एंड डेफिनेटली इट्स ग्रेट. और फिर जिंक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके हेयर नेल स्किन को बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है. Here comes vitamin D. आजकल बहुत कॉमन है कि ख़वातीन और हमारे मर्द हज़रात, क्योंकि हमारे पर्दे का ट्रेंड है, सन एक्सपोजर्स के उतने ट्रेंड नहीं है बिकॉज स्किन टाइप 4 हैं, धूप में जाते हैं तो डॉक्टर मना करता है कि छाई ना पड़ जाए. वो धूप में नहीं जाते हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है. तो यस, विटामिन डी यू कैन टेक विद और विदाउट कैल्शियम, यू कैन टेक जैसे ज़रूरत है. बच्चा है, उसकी ग्रोथ कम है और यू नो उसको ग्रोइंग पेन्स होते हैं. सो इफ़ यू get him tested for vitamin D. अगर कम आता है तो start vitamin D. Lacking your iron, so you can start your iron. If you think about B complex is great आपके hair, skin, nails के लिए, आपके well-being के लिए, body की immunity को improve करने के लिए. तो yes, go ahead, take multivitamins, but if you're in a younger bracket, take them less often and try to, you know, if you're healthy enough कि आप अपना डाइट अच्छे कर सकते हैं, ट्राई मैनेज योर मल्टीविटामिन्स फ्रॉम योर डाइट. और अगर आप किसी ऐसी स्टेज में हैं कि आप इतने अच्छे डाइट को प्लान को फॉलो नहीं कर सकते या कोई डेफिशिएंसीज के उसमें लैंड कर गए हैं तो फिर डेफिनेटली मल्टीविटामिन्स गो अहेड. बट इफ़ यू टेकिंग योर मल्टीविटामिन्स फॉर टू लॉन्ग, get yourself tested for that particular multivitamin, and if it's in optimal levels now, you can, you know, stop consuming that. B12 डेफिशिएंसीज बड़ी कॉमन है और उसके साथ टिंगलिंग और नम हो जाना और ये सारा कुछ, मसल फटीग्स और ये सब कुछ होता है. तो यू नो हमारे सारे सामाइन बड़े शौकीन हैं न्यूरो बियॉन्ड के इंजेक्शंस के और गोलियों के. गो अहेड, टेक इट, लेकिन ये है कि उसके लेवल्स कभी कभी करा लिया करें ताकि आपको पता लगे कि ये ज़्यादा तो नहीं हो गया. तो कुछ डेफिशिएंसीज के साथ कुछ स्किन हेयर डिजीज़ भी आ जाते हैं. तो मॉनिटरिंग योर विटामिन लेवल्स, देन टेकिंग विटामिन्स, and then discontinuing when it's no more needed is where we lock. Okay, if you're iron deficient, take iron. If you're, you know, lethargic and, you know, immune deficient and generally you want to take multivitamin for your well-being, B complex. If you're having some kind of muscle fatigues and tiredness issues, आपको numbness हो जाती है और कुछ tingling और ये सारा कुछ मामलात हो रहे हैं, विटामिन B12, बेबी ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड. अगर आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं और बोन पेन्स हो रहे हैं तो विटामिन डी. सो यस, मल्टीविटामिन्स इज गो अहेड, बट अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक. अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल. और अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, यू कैन लीव इट इन कमेंट सेक्शन. और बिलीव यू मी कि हम इंशाल्लाह उस पर जल्दी नहीं तो आने वाले दिनों में ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू.